बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण हिस्से में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, नवगरा। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और वीर योद्धा माने जाते थे। परंतु उनकी दरबार से बहुत दूर एक शांत और उपेक्षित गांव था, बसेरीपुर, जो जंगल और नदी के बीच बसा हुआ था। बसेरीपुर में एक अकेली औरत रहती थी, धोबिन कमला। उसका एक ही बेटा था, गुड्डू, करीब 12 साल का, दुबला पतला लेकिन तेज दिमाग वाला लड़का। गांव में लोग कमला को अजीब समझते थे। कहते थे वो हर दिन नदी किनारे जाकर घंटों बात करती है, जैसे वहां कोई जीवित हो। कमला सुबह उठती, घर में एक दिया जलाती, फिर अपने फटे हुए कपड़े के झोले में कपड़े लेकर नदी की ओर चल पड़ती। नदी तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लगता, पर कमला का हर कदम किसी खास स्थान के लिए होता था। नदी का वो एक पत्थर जो सामान्य दिखता था, लेकिन उसके लिए पूजा स्थल से कम नहीं था। वो पत्थर की साफ सफाई करती, पानी डालती और फिर उससे बात करने लगती। मैं आई हूं विलासिनी, एक और दिन, लेकिन अब वक्त बहुत कम है। कोई नहीं जानता था कि वह पत्थर वास्तव में एक श्रापित नागिन की शिला थी। एक जीवित आत्मा उसमें कैद थी, जो सालों से मुक्त होने का इंतजार कर रही थी। गांव के लोग कहते, कमला बावली हो गई है, तन्हाई ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। नदी किनारे भूत है, तभी तो वहां से वापस आने के बाद उसकी आंखें लाल रहती हैं। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। कमला किसी को अपने अतीत के बारे में नहीं बताती, लेकिन रात में जब गुड्डू सो जाता, वो एक पुराना संदूक खोलती, जिसमें एक ताबीज, एक चिट्ठी और एक सोने की मुहर रखी थी, और वो चुपचाप उस चिट्ठी को पढ़ती और रोती। राजकुमार आदित्य, तुम अभी भी जीवित हो, मैं तुम्हारा वादा नहीं भूली। गुड्डू को भी अब शक होने लगा था कि उसकी मां कुछ छुपा रही है। उसने कई बार मां से पूछा, गुड्डू, मां तुम उस पत्थर से क्या बात करती हो? कमला, वो मेरा पुराना दोस्त है बेटा, बहुत पुराना, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। गुड्डू को संतोष नहीं मिला, और एक दिन उसने मां के पीछे पीछे नदी तक पीछा करने की ठान ली। वो एक पूर्णिमा की रात थी। कमला जैसे ही नदी किनारे पहुंची, आकाश में चमकते चांद की रोशनी पत्थर पर पड़ रही थी। कमला ने धीरे से वह ताबीज निकाला और पत्थर पर रखा। अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, पानी में लहरें उठीं और पत्थर से हल्की सी फुफकारने की आवाज आई। पत्थर से एक धीमी आवाज निकली, कमला, क्या वो तैयार है? कमला कांप उठी, बोली, नहीं, गुड्डू को अब तक कुछ नहीं बताया, लेकिन समय नजदीक है। जब चांद पूरा खिलेगा और बंदर के आंसू नदी में गिरेंगे, तभी तू आजाद होगी। यही वो क्षण था जब गुड्डू पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना जान गया कि उसकी मां साधारण नहीं है, और उस पत्थर के अंदर कोई जीवित आत्मा है। गुड्डू ने वही रात सपना देखा। एक बंदर जो मुकुट पहने था, नदी किनारे बैठा था और रो रहा था। और तभी एक नागिन ने आकर कहा, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे आजाद करो। गुड्डू की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन गुड्डू की नींद रात के भयानक सपने से टूट चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अब समझ गया था कि उसकी मां कमला कोई साधारण धोबिन नहीं है। उसने रात को खुद अपनी आंखों से देखा था, पत्थर से फुफकारती आवाज, ताबीज की चमक, और उसकी मां की बातें किसी नागिन से। वो बेचैनी में उठा और जंगल की तरफ दौड़ा। उसे लग रहा था कि वहां कुछ छुपा है, कोई सच जिसे मां छुपा रही है। गांव से कुछ दूर नदी के उस पार एक पुराना खंडहर था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे वहां रातों को एक बंदर दिखाई देता है, जो इंसानों जैसी हरकतें करता है और पत्थर की दीवारों पर इंसानों की भाषा में कुछ उकेरता है। गुड्डू उसी खंडहर की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान और झाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन उसे किसी चीज की खींच थी, जैसे कोई अदृश्य डोरी उसे खींच रही थी। खंडहर में घुसते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जा, आगे मत बढ़। गुड्डू चौंक गया। सामने एक बंदर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें इंसानों की तरह भावनाओं से भरी थीं। बंदर ने हाथ में एक ताबीज पकड़ा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा उसकी मां के पास था। गुड्डू, तुम कौन हो और ये सब क्या है? बंदर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक पत्थर की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, और उसके नीचे एक राजसी मुकुट की आकृति उकेरी गई थी। गुड्डू ने पढ़ने की कोशिश की, आदित्य, नागिन, प्रेम, श्राप। बंदर आगे बढ़ा
और जमीन पर अपने पंजों से मिट्टी हटाने लगा। वहां एक छोटा सा धातु का संदूक निकला। उसने उसे खोला और गुड्डू को एक चिट्ठी दिखाई, जिसे पढ़कर गुड्डू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं राजकुमार आदित्य हूं। मेरी आत्मा इस बंदर शरीर में कैद है, क्योंकि मैंने एक नागिन से प्रेम किया। मेरे अपने लोगों ने मुझे श्रापित किया और मेरी प्रेमिका को पत्थर में कैद कर दिया गया। बस एक ही उपाय है मुक्ति का। जब मेरे वंश का खून नागिन की आंखों में देखेगा और मेरी आंखों से आंसू नदी को छुएंगे, तब हम आजाद होंगे। गुड्डू की आंखें नम हो गईं। गुड्डू, तो तुम ही हो वो बंदर, और मेरी मां, वो तुम्हें जानती है। बंदर की आंखें भर आईं। वह धीरे से पास आया और गुड्डू के सिर पर हाथ रखा। हाँ, ये बंदर कोई साधारण जीव नहीं था, वो इंसान था। वो एक श्रापित राजकुमार था। अब गुड्डू को अपनी मां से जवाब चाहिए था। वह भागकर घर पहुंचा। मां उस वक्त नदी से लौटी ही थी। गुड्डू ने गुस्से में पूछा, मां, मुझे सब सच बताओ। वो बंदर कौन है? वो खंडहर में क्या था? और तुम उस पत्थर से किससे बात करती हो? कमला के हाथ से पानी का घड़ा गिर पड़ा। उसकी आंखें डबडबा गईं। कमला, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ बेटा, वो बंदर कोई और नहीं, तेरा पिता है। गुड्डू, क्या? कमला ने गुड्डू को बिठाया और वो राज खोलना शुरू किया जो सालों से उसकी छाती में दफन था। 20 साल पहले की बात है। नवगराज राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए जाना जाता था। वहां का युवराज राजकुमार आदित्य सुंदर, शिक्षित और हृदय से बेहद करुणावान था। वह तलवार चलाने में जितना निपुण था, उतना ही गहरा उसका जुड़ाव प्रकृति, पशु पक्षियों और साधारण जनों से था। कहते हैं वो राजमहल से ज्यादा वक्त जंगल और नदी किनारे बिताता था। और यहीं से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रेम ने अमर बना दिया। एक दिन की बात है। आदित्य जंगल के भीतर नदी किनारे ध्यान में बैठा था। चिड़ियां उसके कंधों पर बैठी थीं, हिरण पास आकर जल पी रहे थे। तभी उसकी नजर पानी के पार एक अद्भुत युवती पर पड़ी। उसके बाल कमर तक लहराते थे और आंखों में एक रहस्यमय गहराई थी। वो जल के भीतर कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक आदित्य ने देखा उसकी आंखें सांप की तरह चमक रही थीं। वो लड़की कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो थी विलासिनी, एक नागवंशी कन्या जो इंसानों का रूप धारण कर सकती थी। लेकिन उस दिन वो पहली बार इंसानी प्रेम की दृष्टि से देखी गई थी। विलासिनी राजकुमार, तुम डरते नहीं? मैंने सुना था इंसान नागिन से दूर भागते हैं। आदित्य, जो आंखें छल नहीं करती, उनसे डर कैसा? और अगर तुम नागिन हो तो शायद इस धरती पर सबसे सच्ची आत्मा हो। उसके बाद से हर दिन दोनों नदी किनारे मिलने लगे। कभी आदित्य बांसुरी बजाता और विलासिनी सुनती, कभी वो दोनों पेड़ की छांव में बैठे रहते। आदित्य उसके लिए फूल लाता और विलासिनी अपने सर्पों से बचाकर एक मधुर गीत सुनाती। जिस दिन इंसान और नाग एक हो सकें, उस दिन धरती पर कोई जहर न बचे। वो एक दूसरे की आंखों में वादा, भरोसा और अनकहा प्रेम पड़ते थे। राजकुमार को फर्क नहीं पड़ता था कि वो नागिन है। उसे बस ये लगता था कि उसकी आत्मा साफ है और वो उसके दिल की आवाज है। लेकिन प्रेम छुप नहीं सकता। महल को धीरे धीरे इस रिश्ते की भनक लगने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सत्या देवी क्रोधित हो उठे। रानी, एक नागिन से प्रेम, यह हमारे वंश का अपमान है। राजा, उसे खत्म कर दो और आदित्य को श्राप दे दो ताकि वो दोबारा कभी किसी नागिन की तरफ न देख सके। तांत्रिकों को बुलाया गया और जब एक दिन आदित्य और विलासिनी ने भागने का प्रयास किया, तभी तांत्रिकों ने दोनों को श्राप दे डाला। विलासिनी का पत्थर बन जाना और आदित्य का श्राप। विलासिनी को शिला में कैद कर दिया गया, नदी किनारे एक पत्थर में, और आदित्य को उसके प्रेम के प्रतीक बंदर का रूप दे दिया गया। तांत्रिक, तू बंदर बनेगा ताकि जंगल तुझे पहचान न सके, और जब तक तेरे वंशज की आंखों में नागिन तुझे पहचान नहीं लेती, इंसान नहीं बन सकेगा। इस पूरी त्रासदी की साक्षी बनी महल की एक सेविका, कमला, जिसने दोनों को छुप छुप कर मिलते देखा था। विलासिनी ने उसे ताबीज दिया और कहा, अगर तू हमें सच्चा प्रेम मानती है तो हमारे बेटे को बचाना। एक दिन वो आएगा और हमें आजाद करेगा। कमला ने सौगंध खाई और तभी से बन गई एक धोबिन, जिसने अपना जीवन जंगल में विलासिनी और राजकुमार की मुक्ति में समर्पित कर दिया। यह प्रेम कहानी एक गाना नहीं थी, यह बलिदान थी, जहां एक राजकुमार ने जाति, कुल और शरीर की सीमाएं तोड़कर प्रेम किया,
और एक नागिन ने अपने अस्तित्व को खोकर सिर्फ प्रेम की सच्चाई को जिंदा रखा। आज भी जब चांदनी रात में नदी किनारे कोई शिला चमकती है और बंदर की आंखों में इंसानों जैसा दर्द होता है, तब समझना वो विलासिनी और आदित्य आज भी एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। गुड्डू वही बेटा था, नागिन और राजकुमार का बेटा। गुड्डू की आंखों में अब भय नहीं था, उसकी रगों में दो लोगों का खून बहता था। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, मैं अपने पिता को मानव बनाकर रहूंगा और मां, उस पत्थर में कैद नागिन को आजाद करूंगा, चाहे जो हो जाए। और खंडहर के छत पर बैठा वो बंदर यानी राजकुमार आदित्य चुपचाप अपने बेटे को देख रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़का और हवा में एक सर्प सी सरसराहट गूंजी। अब समय आ गया है। गुड्डू को अब अपने माता पिता की सच्चाई पता चल चुकी थी। राजकुमार आदित्य उसके पिता बंदर के रूप में श्रापित थे। विलासिनी उसकी मां नदी किनारे की चट्टान में बंद एक नागिन थी और उसकी पालने वाली मां कमला एक धोबिन नहीं बल्कि एक वफादार साक्षी थी उस अमर प्रेम की। गुड्डू अब जान चुका था कि केवल वही है जो इस श्राप को तोड़ सकता है। लेकिन उस दिन की रात एक और आत्मा जाग उठी। वो था तांत्रिक वज्रकपाल। गांव के बाहर एक सुनसान शिव मंदिर में वर्षों से बंद पड़ा एक शिवलिंग का तहखाना अचानक खुल गया। भयंकर तूफान उठा, बिजली चमकी और मंदिर की मूर्ति से रक्त की धार बह निकली। वहां से उठा एक काला धुआं और उसी के साथ जाग उठा तांत्रिक वज्रकपाल, जो कभी नागिन और राजकुमार को श्रापित करने के बाद समाधि में चला गया था। वज्रकपाल, किसने मेरी नींद तोड़ी? श्राप कभी टूट नहीं सकता, और अगर वो नागिन जागी तो पूरा गांव राख हो जाएगा। उसने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा। गुड्डू की आंखों में वही चमक है जो कभी आदित्य की थी, और कमला के घर के नीचे एक जादुई कंपन है। मुझे उसे रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। गुड्डू ने रात होते ही उस जगह का रुख किया जहां नदी किनारे विलासिनी की आत्मा एक शिला में कैद थी। उसके हाथ में पिता बंदर का ताबीज था और गले में वही नीला रत्न जो कभी नागिनों के कुल चिन्ह का प्रतीक था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक पत्थर में दरार आई और एक करुण पुकार सुनाई दी। गुड्डू बेटा। पत्थर से धुआं निकला और उसमें से एक अर्धनारी अर्ध सर्प रूपी आकृति उभरी। विलासिनी। उसकी आंखों में प्रेम था, लेकिन अब की बार उनमें दहशत भी थी। विलासिनी, तू मेरा बेटा है, पर तुझे बचने नहीं देंगे। तांत्रिक जाग गया है और वो तेरे खून से मुझे फिर से पत्थर बना देगा। गुड्डू आगे बढ़ा और उसने कहा, मां, तुमने सब खोया, अब बेटा कुछ नहीं खोने देगा। गुड्डू, कमला और बंदर, राजकुमार आदित्य, तीनों अब तैयार थे श्राप को तोड़ने के लिए। लेकिन उन्हें जाना था उस शिव मंदिर जहां तांत्रिक की आत्मा वास करती थी। शिवरात्रि की रात थी। चारों ओर अंधकार, चीत्कार और तंत्र मंत्र की गूंज थी। गुड्डू ने नदी का जल अपने माथे पर लगाया और पिता का ताबीज हाथ में लिया। जैसे ही वो मंदिर में पहुंचा, तांत्रिक गरजा, आज तेरा रक्त बहेगा और नागिन फिर पत्थर बनेगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और एक काला नाग प्रकट हुआ। वो नाग गुड्डू की ओर लपका, लेकिन ठीक उसी समय राजकुमार बंदर आगे कूद पड़ा और अपने बेटे को बचा लिया। वो नाग राजकुमार को डंसता है, लेकिन उसी क्षण नागिन विलासिनी प्रकट होती है। विलासिनी दौड़ती है, अपने घायल प्रेमी राजकुमार को बाहों में भरती है। विलासिनी, तूने मेरे लिए फिर जान दी, मैं इस बार तुम्हें नहीं खोऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं जो गुड्डू के गालों से होकर जमीन पर गिरते हैं। बिल्कुल वही स्थिति जिस दिन के लिए वो श्रापित हुए थे। जब वंशज की आंखों में नागिन प्रेम देखेगी और उसका आंसू धरती छुएगा, तब श्राप टूटेगा। आकाश गूंजता है, मंदिर का शिवलिंग कांपता है और एक शुद्ध प्रकाश फैलता है। राजकुमार आदित्य का शरीर बदलने लगता है, बंदर का रूप मिटता है और एक तेजस्वी युवा मानव उसमें प्रकट होता है। वज्रकपाल देखता है कि उसका श्राप टूट चुका है। वो झल्ला उठता है और विलासिनी पर वार करता है। लेकिन अब गुड्डू अपने नाग वंश के रूप में जाग चुका है। उसकी आंखों में सर्पों की ज्वाला है। वह त्रिशूल उठा लेता है और वज्रकपाल के सीने में भोंक देता है। वज्रकपाल, ये कैसे संभव? तू आधा नाग आधा मानव। गुड्डू, शांति से, क्योंकि मैं प्रेम का पुत्र हूं और प्रेम किसी तंत्र से नहीं डरता। तांत्रिक की आत्मा भस्म हो जाती है। उस रात के बाद गांव में चमत्कार होता है।
सूखे कुएं में पानी भर जाता है, बीमार पशु ठीक हो जाते हैं और लोग डर के बजाय शांति महसूस करने लगते हैं। राजकुमार आदित्य और विलासिनी अब इंसान रूप में गांव में बस जाते हैं। गुड्डू अब एक शक्ति संपन्न रक्षक है जो मानव और नागलोक के बीच सेतु बन चुका है। और कमला एक धोबिन से अब एक गाथा की देवी बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार संग शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा किस दृश्य ने रोमांचित किया। आपका एक सपोर्ट हमें अगली कहानी लिखने की प्रेरणा देता है।